जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। इस वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं साइंस का। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला, गति का एसआई मात्रक है। गति का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, जिस दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल, उत्तल, समतल या अवतल व उत्तल दोनों, तो अवतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि की आवृत्ति मापी जाती है। ध्वनि की आवृत्ति हर्ट्ज में नापी जाती है। नेक्स्ट है, पौधों में नाइट्रोजन का अवशोषण होता है। तो पौधों में नाइट्रोजन का अवशोषण नाइट्रेट के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है। मुख्य अंग मानव श्वसन तंत्र का फेफड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, निम्न में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा का निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी, SO2। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का कार्य है। धारा बढ़ाना, धारा रोकना, वोल्टेज बढ़ाना, ऊर्जा उत्पन्न करना। तो परिपथ का मुख्य कार्य क्या है। धारा को रोकना या नियंत्रित करना। पौधों में वृद्धि हार्मोन है। पौधों में वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा को सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कहा जाता है। रक्त का तरल भाग कहलाता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा संचरण का वह प्रकार जो निर्वात में संभव है। तो विकिरण है। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में भोजन बनता है रात में, दिन में, हमेशा या कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा दिन में, क्योंकि दिन में सूर्य की प्रकाश होती है, इसलिए दिन में ही भोजन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन धातु नहीं है। सोडियम, कैल्शियम, सल्फर या लोहा। इसका राइट आंसर आएगा सल्फर। सल्फर धातु नहीं है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। टंगस्टन से बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। प्रकाश की चाल सबसे कम होती है निर्वात में, वायु में, जल में या कांच में। तो कांच में सबसे कम होती है प्रकाश की चाल। नेक्स्ट देखते हैं, पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है आमाशय में, आंत में, मुख में या ग्रसनी में। तो मुख से ही पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक है। तो विटामिन के रक्त के थक्का जमाने में सहायक है। ध्वनि का अनुनाद किस पर निर्भर करता है। आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों में श्वसन होता है केवल दिन में, केवल रात में, दिन रात दोनों में या केवल प्रकाश में। तो इसका राइट आंसर आएगा दिन रात दोनों में होता है श्वसन। परमाणु का धन आवेशिक कण है। परमाणु का धन आवेशिक कण कौन सा है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या आयन। तो प्रोटॉन जो है वो धन आवेशिक कण है। निम्न में से कौन ज्वलनशील पदार्थ है। निम्न में से कौन ज्वलनशील पदार्थ है। पानी, नमक, पेट्रोल, रेत। पेट्रोल। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मानव मस्तिष्क की सबसे बड़े भाग की बात करें तो सेरिब्रम है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत धारा का सूत्र है। विद्युत धारा का सूत्र है V/R। पौधों में गैसों का प्रवेश किसके द्वारा होता है।
गैसों का प्रवेश रंध्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है? दूध का दही बनना, कागज का जलना, बर्फ का पिघलना, लोहा का जंग लगना। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। बर्फ का जलना जो है वो भौतिक परिवर्तन है, बाकी रासायनिक परिवर्तन है। मानव में दृष्टि दोष होता है। दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मानव दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष होता है। धात्विक ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, क्योंकि वे भारी होती है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे कठोर होती है या वे चमकीली होती है। तो इसका राइट आंसर आएगा उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। पौधों में जल का अवशोषण होता है तना द्वारा, पत्ती द्वारा, जड़ द्वारा या फूल द्वारा। तो पौधों में जल का अवशोषण जड़ द्वारा होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? ऊर्जा नहीं होती, माध्यम नहीं होता, हवा नहीं होती या दूरी नहीं होती। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यम नहीं होता। मानव रक्त समूह प्रणाली है ABO, RH दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जाएगा दोनों, ABO और RH। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा कहलाती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। किस अम्ल को तेल का विट्रियोल कहते हैं? तो तेल का विट्रियोल H2SO4 को कहा जाता है। पौधों में हरित वर्णक का कार्य है श्वसन, प्रकाश अवशोषण, जल परिवहन या भोजन परिवहन। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश अवशोषण करने में। निम्न में से कौन अपचायक अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, अवकरण, दहन या उदासीनीकरण। तो अपचायक अभिक्रिया की बात करें तो अवकरण आएगा इसका राइट आंसर। मानव हृदय का दायां भाग संबंधित है ऑक्सीजन युक्त रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, शुद्ध रक्त या मिश्रित। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहता है उसमें। विद्युत चुंबक बनाने के लिए आवश्यक है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए लोहे की छड़ आवश्यक है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई है डेसिबल। पौधों में जल हानि होती है, जल हानि कहलाती है वाष्पन, संवहन, वाष्पोत्सर्जन या चालन। तो वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है जल का निकलना या जल हानि। मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है यकृत में, हृदय में, गुर्दे में या फेफड़े में। तो गुर्दे में मानव शरीर का रक्त शुद्ध होता है। निम्न में से कौन अयस्क है? बॉक्साइड, कांसा, पीतल या स्टील। तो इसका राइट आंसर आएगा बॉक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश का रंग विचलन होता है दर्पण से, प्रिज्म से, लेंस से या प्रवर्तक से। प्रिज्म से प्रकाश का रंग विचलित होता है। मानव शरीर का तापमान लगभग होता है, मानव शरीर का तापमान लगभग कितना होता है? 37 अंश सेंटीग्रेड होता है। कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? तो अग्नाशय इंसुलिन स्रावित करता है। पौधों में प्रकाशन अनुवर्तन संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी से, प्रकाश से संबंधित है। निम्न में से कौन नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो सौर ऊर्जा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मानव में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है?
मानव में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।